जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं कैलाश और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं अपना प्रोग्राम, जहां हम मिलवाने वाले हैं एक ख़ास मेहमान से, जो कि पिछले कई वर्षों से भारत में और देश विदेश में एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। और उनकी चौथी पीढ़ी आज देश में कई मरीजों को जीवन दान दे चुकी है, कई लोगों को उनके रोगों से निजात दिला चुके हैं। और हम बात करेंगे आज आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रीतपाल बांसल से, जो कि भारत के एक मशहूर नाम क्या हम ब्रांड कहें, डॉक्टर दिलबाग के पोते हैं। और उनसे बात करेंगे सेहत के बारे में। और सेहत में सबसे पहले हम बात करेंगे चेहरे के साथ हम आपके चमड़ी के बारे में बात करेंगे। किसी भी इंसान का सबसे पहला दर्शन उसकी चमड़ी से होता है और रूप निखार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम बात करेंगे चमड़ी पे होने वाले रोगों के कारण, लक्षण और उसके बचाव के लिए। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर प्रीतपाल बांसल से। और हम बात करेंगे कि चमड़ी रोग, आज देश में कई तरह के चमड़ी रोग बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। क्या कारण है कि देश में चमड़ी के रोगी ज़्यादा अधिक बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबको प्यार भरी नमस्कार मेरी तरफ से। चमड़ी के ज़्यादातर रोग हैं जो होते हैं अपना हाइजीन नहीं होने से। सबसे ज़्यादा देखा गया रिंग वॉर्म्स, जिसको हम लूता पंजाबी में कहते हैं, या ददरी कहते हैं, या दाद कहते हैं। ये एक तरह की फंगल इन्फेक्शन है। ये बहुत ही कॉमन है, ख़ास करके हमारे मज़दूर भाइयों में, जिनका सारा दिन काम धूल मिट्टी में रहता है। तो ये हमारे जो चमड़ी है उस पर धूल मिट्टी के कारण इन्फेक्शन हो जाती है फंगस की, जिसके कारण ये रोग पैदा होता है। चमड़ी के रोग और भी कई तरह के लोग होते हैं। अक्सर लोग सुंदर दिखना चाहते हैं और सुंदर दिखने के लिए त्वचा में निखार जरूरी है, त्वचा में एक आकर्षण जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, त्वचा लोग समझते हैं कि जो निखार है वो हमारी बाहरी त्वचा से है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जो निखार होता है वह अंदरूना होता है। जो हमारे अंदर से आता है उसको निखार कहते हैं। आजकल आम देखा गया है जो जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसमें आयरन, विटामिन, कैल्शियम, इन सब की कमी होती है। तो उसके कारण अंदर से हमारा त्वचा में जो जिसको ग्लो कहते हैं, वो ग्लो यानी कि हमारा निखार कम हो जाता है। सबसे ज़रूरी है अपना खान पान, अपनी डाइट वो अच्छा करना। तो क्या यही कारण है कि महंगी महंगी क्रीमें लगा के भी चेहरे पे वो निखार नहीं आता जिसके लिए हम कामना करते हैं? देखिए, क्रीम से भी फ़ायदा होता है, पर मेन जो है जैसे 70 पैसे, जिसको 70% हमारे अंदर से होता है। अंदर से और बाहर से दोनों को हम डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक पे ठीक करते हैं। तो हम बात करें त्वचा की, तो त्वचा पे एक खास तरह की और एलर्जी होती है, उसे एलर्जी ही नाम मैं दूंगा, जिससे कि त्वचा में एक खारिश होनी शुरू हो जाती है। और वो खारिश ऐसी बढ़ती जाती है, खासकर ये गर्मियों में देखी जाती है। शरीर के हर कोने पे मोटे मोटे लाल लाल रंग के धब्बे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो किस चीज़ की बीमारी है? इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, पंजाबी में छपाकी जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं तफ़ड़ पैना। आम हम सुनते हैं तफ़ड़ पड़ते हैं। तफ़ड़ पड़ना जो है, छपाकी जो है, ये हमारे अंदरूनी शरीर की, जिसको गर्मी कहते हैं, वो है। हमारा जो लीवर है उसमें जब गर्मी हो जाती है तो वो कई प्रकार के रोग करता है। उनमें से एक छपाकी है, जिसमें मोटे मोटे लाल निशान हो जाते हैं, खारिश होती है। खारिश बहुत होती है। जो रोगी होता है उससे बर्दाश्त नहीं होती खारिश। वो कभी कोई गोली खा ली, कभी कोई खोली गोली खा ली, उसका कोई सफल हल नहीं है। हमारी क्लिनिक पे वो छपाकी का आयुर्वेदिक ढंग से जो हमारी टीम है डॉक्टर्स की, वो एडवाइस करती है, जैसी डाइट एडवाइस करती है और जैसा लाइफस्टाइल एडवाइस करती है। ये डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन के साथ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, साथ में डाइट और लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं। जो ये डाइट और लाइफस्टाइल है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है। ये प्रकृति के अनुसार ही होता है। ये डॉक्टर्स जो हैं वही देख के बता सकते हैं कौन से व्यक्ति को किस तरह का आहार लेना है और किस तरह का आहार नहीं लेना है। मतलब आपका कि अपनी डाइट के लिए हम ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल पे ना सर्च करें, डॉक्टर से पहले सलाह लें? देखो, जो यूट्यूब वगैरह है वो चलो एक अलग बात है, अपने शरीर को मेंटेन रख दिया, ठीक है। पर अगर किसी को रोग हो गया है तो वो मेरे ख्याल से यूट्यूब से कोई सलूशन नहीं है उसका, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। वो आपका एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सी प्रकृति वाले इंसान को कौन सा आहार उसके लिए साथ में है।
तो बात करें त्वचा की, तो इसका कनेक्शन जैसा कि आपने बताया पेट से है। तो पेट से खान पीन के हिसाब से हमारे त्वचा पर भी असर होता है। तो पेट से और भी कई रोग होते हैं, तो उसका क्या कारण हो जाता है? क्या वो भी खान पीन ही है जिसके कारण पेट में कई बड़े बड़े गंभीर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं? देखिए, जो हमारा शरीर है हमारे आहार से बनता है। जैसा हम आहार खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर बनता रहेगा। अगर हम आहार नहीं सही खाएंगे, जो हमारी प्रकृति के विपरीत है, हम वो आहार खाएंगे तो हमको अलग अलग रोग होंगे। उनमें से एक रोग है जिसको संग्रहणी कहते हैं। जैसे कई व्यक्ति खाना खाता है, साथ में उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, या खाना खा के पेट में दर्द होती है, या कभी उसका जो मल है वो सखत आ जाता है, कभी उसका द्रव मल आ जाता है। तो वो संग्रहणी के लक्षण होते हैं। संग्रहणी के भी जो रोगी होते हैं वो बहुत अलग अलग जगह से दवाइयाँ खा चुके होते हैं, पर उनको कोई पक्का हल नहीं होता। आयुर्वेद में जो है संग्रहणी की जो चिकित्सा है वो शरीर की अग्नि को ठीक करना होती है। जो उनकी अग्नि शरीर की डाइजेशन, जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वो ख़राब होती है, उसको बैलेंस करती है, जिसके कारण संग्रहणी से भी जल्दी निजात मिल जाती है। तो आप जैसा कि आयुर्वेदाचार्य हैं, आपने कहा कि खान पीन से काफ़ी शरीर में असर पड़ता है। जो हम खाते हैं शरीर उसी के हिसाब से चलता है। तो कई बार क्या ऐसा भी हुआ है कि आपके पास मरीज आया हो तो आपने उसका खान पीन ही बदला हो और दवाई की ज़रूरत ना पड़ी हो? जितना ही आहार इम्पोर्टेंट है उतना ही औषध भी है। जिस व्यक्ति को शरीर में रोग आ गया है वो केवल आहार लेने से ठीक नहीं होगा, वो औषध लेगा। हाँ, साथ में उसको आहार अच्छा करना पड़ेगा, फिर उसका जल्दी फ़ायदा होगा और पक्का सफल इलाज होगा उसका। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी है और रोग के लिए दवा जरूरी है। तो हम बात करें शरीर के साथ पेट की, तो पेट से होने वाली और भी गंभीर बीमारियां, जैसा कि हम बात करें बवासीर की, तो ये बीमारी ऐसी है जो कि लोग शर्माते हैं, कई लोग बताते नहीं हैं, बीमारी गंभीर होती जाती है, फिर उसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते। तो उसका क्या कारण है, या क्या उसका भी सटीक इलाज है आपके पास? बिल्कुल, बवासीर का हमारे बहुत ही वर्षों से हम इसकी चिकित्सा करते हैं। हमारी जो औषधि है वो आयुर्वेदिक औषधि है, जिससे बवासीर जितने भी गंभीर हो, जिसमें मस्से बन जाते हैं, चाहे वो मस्से पुराने हों या वो मस्से बड़े हों, या वो मस्से छोटे हों या कितने भी बड़े हों, या वो मस्सों में से खून भी आता हो, तो आयुर्वेद औषधि है जिसका बिना ही किसी ऑपरेशन से उसका मस्सा ठीक हो जाता है। कोई भी प्रकार का मस्सा हो तो बिना किसी ऑपरेशन से हम उस मस्से को आयुर्वेदिक औषधि द्वारा ही ठीक करते हैं। तो क्या कारण है कि इतना ज़्यादा शरीर के अंदर जख्म बन जाता है? क्या ऐसा खान पीन, कैसे कि ऐसा खान पीन, वो कौन सा खान पीन है जिससे कि ज़्यादातर ऐसे गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती जो आजकल मुख्य कारण देखा गया है वो है अजीनोमोटो का प्रयोग, जो हमारे फास्ट फूड में प्रयोग करते हैं आजकल। जो अजीनोमोटो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को इतना अटैच हो जाता है कि व्यक्ति को उसकी लालसा होती रहती है कि हमने वही खाना है। वो हम खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, उससे क्या होता है हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें वो अफेक्ट करती है, जिसके कारण जो लोअर इंटेस्टाइन है उसकी वेन्स में प्रॉब्लम आती है और वो वेन्स फूलकर बवासीर बना देती हैं। है? तो हम बात कर रहे हैं बवासीर की, तो बवासीर बीमारी गंभीर भी होती जाती है। आपने कहा हम आयुर्वेद दवाई से उसका इलाज भी कर देते हैं। अब बात आती है खान पीन की, दवा आप इलाज कर देते हैं, तो मरीज को, बवासीर के रोगी को ऐसा कैसा खान पीन रखना चाहिए जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छा हो? देखो, जो आपने सवाल पूछा एक बवासीर के रोगी को खान पीन का बहुत महत्व रखना पड़ता है। पर बवासीर के बहुत सारे परहेज़ होते हैं, कईयों को कई चीज़ नहीं खानी, कईयों को कुछ चीज़ नहीं खानी। पर जो एक व्यक्ति की प्रकृति है वो एक वैद्य ही बता सकता है कि उसकी ये प्रकृति है तो उसको ये चीज़ नहीं खानी। तो हम बात करें खान पीन की, तो क्या इसमें शाकाहारी या मांसाहारी, इस रोगी को मांसाहारी भोजन खाना चाहिए या नहीं? एक काफ़ी कॉमन बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना बुरा होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि हम मांसाहारी नहीं खाते, हम शाकाहारी खाते हैं, फिर भी हमको बवासीर हो गई। तो जो हम अपने शरीर के विपरीत जो चीज़ खाएंगे या विपरीत तरीके से खाएंगे उसको बवासीर या पेट की अन्य बीमारी होती हैं। तो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कैसा खाना पीना है ये अपने डॉक्टर से बात करें। तो ऐसा क्या खास आपने फार्मूला तैयार किया है कि लोग कई बड़े बड़े लंबे उपचार कराते हैं,
ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है, लेकिन आप दवा देकर ही उनको ठीक कर देते हैं। देखो, जो आयुर्वेद है उसमें है हमारे शरीर की अग्नि को साथ में करना। आयुर्वेद का सिद्धांत चलता है 3 दोषों पर। हमारी जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद की बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, जो 3 दोषों से बनता है। हम ये दोष को ठीक करते हैं जिससे कि हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। अगर हम आयुर्वेद के जो हमारे आचार्य ने चिकित्सा बताई है उस प्रकार ही चिकित्सा करते हैं तो बड़ा सा बड़ा रोग भी बहुत आसानी से और सफल ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। आजकल लोग, इंटरनेट का ज़माना है, लोग अपनी बीमारी का खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग घर का खुद ही वैद्य बन जाते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, तो उसके प्रकृति के अनुसार उसको कौन सी औषधि देनी है। एक रोग की हज़ारों औषधियाँ हैं, पर कौन से रोगी को कौन सी औषधि देनी है ये एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। तो ये थे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रीतपाल बांसल, भारत के जाने माने नाम डॉक्टर दिलबाग की चौथी पीढ़ी, जिन्होंने हमें त्वचा की एलर्जी के बारे में बताया और पेट के होने वाले रोग और खान पीन के बारे में बताया। और इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति की प्रकृति उसकी शरीर के हिसाब से होती है, तो अपना वैद्य खुद ना बने, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और हम भी आपको कहेंगे कि आप अपने शरीर में होने वाली कोई भी गंभीर बीमारी के लिए, त्वचा के लिए या पेट रोग के लिए डॉक्टर दिलबाग से ज़रूर संपर्क करें। और इनके नंबर स्क्रीन के नीचे दिए गए हैं, आप इनसे संपर्क कर अपने रोगों का निजात पा सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही हेल्थ प्रोग्राम के साथ। तब तक दे हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।